हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिस यूनिट का नाम है अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक की। लॉजिक है क्या? लॉजिक क्या है? लॉजिक इज ए साइंस ऑफ रीजनिंग, मतलब वो साइंस जो हमें रीजनिंग के बारे में बताती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें पता होता है और जो हमें निकालना होता है उसके बीच का प्रोसेस। तो उसके बाद अलजेब्रा ऑफ लॉजिक में जो टर्म आती है वो है सबसे पहले स्टेटमेंट और प्रपोजिशन। पर स्टेटमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ ए सेंसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, मतलब जिन अक्षरों का कोई मतलब निकलता हो उनका कॉम्बिनेशन। तो अब स्टेटमेंट की बात करें। स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस इन द ग्रामेटिकल सेंस कन्वेइंग ए सिचुएशन विच इज़ नाइदर इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव नोर एक्सक्लेमेटरी। इट इज़ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब डिक्लेयर करेगा। इसमें ये नहीं क्वेश्चन मार्क आएगा या नोट आएगा कुछ ऐसा। ये क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो या तो आइदर ट्रू होगी या आइदर फॉल्स। जैसे अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो वो ट्रू है या फॉल्स है। एक ही कंडीशन हो सकती है, ये नहीं भी क्या या नोट वाली कंडीशन नहीं। द ट्रूथ और फॉल्सनेस ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स ट्रूथ वैल्यू, मतलब जो उस स्टेटमेंट का ट्रूथ है या फॉल्स है उससे जो बनता है वो क्या बनता है? हमारा ट्रूथ टेबल। Any statement whose truth or otherwise does not explicitly depend on another statement is said to be simple। मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं 3 + 3 = 8। एक स्टेटमेंट दे दी, सिर्फ इसमें ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। मतलब ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब एक ही स्टेटमेंट है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही। इसके बाद नेक्स्ट आती है कंपाउंड स्टेटमेंट। ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट, मतलब जहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन बन जाए उससे क्या कहते हैं हम? कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे ही इज़ वर्क हार्ड, ही इज़ पास इन क्लास 12, तो 2 सेंटेंस बन गए, तो उनको जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या बन जाते हैं? हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट। द फ्रेसेस और वर्ड विच कनेक्ट 2 सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव। जब 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव। वो कनेक्टिव कौन कौन से हैं आपके? एंड, और, नोट, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ। अभी नेक्स्ट इन कनेक्टिव्स पे ही बेस्ड हम टर्म्स करेंगे। कनेक्टिव्स पे बेस्ड टर्म्स करने से पहले हम बात करेंगे ट्रूथ टेबल की। ये ट्रूथ टेबल की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अभी ट्रूथ टेबल में क्या होता है? इट इज़ अ टेबल गिविंग द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब कंपाउंड 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। इट हैज़ ए नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज। द नंबर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। हाउ इन्वॉल्व आर देयर रिलेशनशिप। द नंबर ऑफ रोज इन ए ट्रूथ टेबल डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, मतलब जो आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज आएंगी या कॉलम आएंगी वो किस पे डिपेंड करेगा? आपके सिंपल स्टेटमेंट पे। इन केस अगर आपके पास n स्टेटमेंट है तो 2n रोज होंगी, मतलब अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं तो आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी? फिर 2 दैट इज 4 रोज। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस। 2 प्रपोजिशन आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट। 2 टर्म्स या 2 कंडीशन इक्वल कब होंगी? जब उनकी आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज होंगी। सिंबल क्या है? या तो ये वाला या फिर इक्वल टू वाला। अभी नेक्स्ट हम करेंगे कंजंक्शन, डिजंक्शन, नेगेशन, ये वाली टर्म्स। अब हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन की। एनी 2 स्टेटमेंट कैन बी कंबाइंड बाय द कनेक्टिव एंड, मतलब 2 स्टेटमेंट को किसकी हेल्प से जोड़ेंगे? एंड की हेल्प से, टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट कॉल्ड द कंजंक्शन ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट। 2 सिंपल स्टेटमेंट होंगी हमारे पास, जैसे यहाँ पे है ही इज़ प्रैक्टिकल, ही इज़ सेंसिटिव। तो मैंने स्टेटमेंट को नेमिंग दे दी, पी लिख दिया ही इज़ प्रैक्टिकल, क्यू कर दिया ही इज़ सेंसिटिव। दोनों को कनेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे? ही इज़ प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव। तो यहाँ पे सिंबल लगा दिया उल्टा वी का। यहाँ पे ये लिखा इन सिंबल 2 स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय पी एंड क्यू एंड देयर कंजंक्शन इज, उसको ऐसे लिखेंगे। रीड कैसे करेंगे? पी एंड क्यू। रूल क्या है कंजंक्शन का? P कंजंक्शन Q इज ट्रू। ये रिजल्ट ट्रू कब होगा? जब बोथ P एंड Q क्या होंगे? ट्रू आपके।
तो अभी हम इसका ट्रुथ टेबल करते हैं। अब जैसे हमारे पास दो स्टेटमेंट थी, P था ही इज़ प्रैक्टिकल, Q था ही इज़ सेंसिटिव, तो हमने दो टर्म्स लिख ली। दो टर्म्स लिखने के बाद जैसे ट्रुथ टेबल में मैंने क्या बताया था आपको, हम 2n करते हैं। तो अब कितनी टर्म्स हैं आपके पास, 2, तो n की जगह 2 कर देंगे, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे आपके पास, 4। अब क्वेश्चन ये राइज होता है भी ये 4 वैल्यूज़ कौन सी होंगी, ये तो नहीं हम कुछ भी लिख देंगे, तो इसमें रूल लेके चलते हैं हम। पहले जो वैल्यू लिखते हैं, जैसे अब 4 वैल्यूज़ हैं तो उसमें 2 ट्रू लिख लेंगे और 2 फॉल्स, फिर सेकंड में 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब जो कंडीशन है, कंडीशन किसकी है आपकी, कंजंक्शन की। कंजंक्शन में रूल क्या कहता था, P कंजंक्शन Q ट्रू कब होगा, जब आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। तो यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू, तो यहाँ क्या जाएगा, ट्रू। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। क्लियर, ऐसे कंजंक्शन में करना है हमने। नेक्स्ट है आपका डिजंक्शन। एनी टू स्टेटमेंट कैन बी कंबाइंड बाय द कनेक्टिव और टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट कॉल्ड द डिजंक्शन ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट। दो सिंपल स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव यूज होगा वो क्या होगा, और। सिंबल क्या है डिजंक्शन का, V। जैसे यहाँ पे टर्म दी या एग्जाम्पल ली है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीचर। एक स्टेटमेंट ये ले ली P, दूसरी ले ली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टूडेंट। दोनों को कनेक्ट करना है। तो यहाँ एक चीज़ और भी याद रखनी है, जब भी आप कनेक्टिव यूज़ करेंगे तो आप ये देखेंगे भी उनकी सेंस बन भी रही है या नहीं, ऐसे नहीं कुछ भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पे बन सकता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीचर और स्टूडेंट। दो टर्म कनेक्ट हो गई, कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई, कनेक्टिव हमारा लिख लिया। अब इसका रूल करते हैं हम। इसका रूल क्या कहता है, P डिजंक्शन Q फॉल्स कब होगा, जब P और Q दोनों क्या होंगे, फॉल्स। तो इसका ट्रुथ टेबल करते हैं। P और Q दो स्टेटमेंट, P में पहले 2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अगर आप ऐसे चलेंगे तो स्पेसिफिक टर्म्स सही आएंगी, अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे तो वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं बनता। P डिजंक्शन Q सिर्फ फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू। ये ट्रू है तो ट्रू, ये ट्रू है फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, ये फॉल्स। इसके रूल थोड़े माइंड में सेट कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन आपको कहीं से कुछ भी आ जाए आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूसिवली और या एक्सोर है सिंबल। इसका सिंबल क्या होता है, ये मतलब डिजंक्शन के ऊपर नोट का साइन। इसमें होता क्या है भी, एक टाइम पे दो स्टेटमेंट हम कह रहे हैं पर वो दोनों पॉसिबल नहीं हो पाती। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिव और बोथ P एंड Q कैन नॉट हैपन टुगेदर। जो वो हमें स्टेटमेंट दे रहा है वो दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। जैसे P दिया उसने, आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन। Q पे स्टेटमेंट है आई शैल गो टू कॉलेज। क्या ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे पॉसिबल हैं? जब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, वो स्टेटमेंट आपको दे और आपको ये ना बताए कंजंक्शन है डिजंक्शन है या क्या है, तो आपने उसकी स्टेटमेंट देख के समझना है वो आपसे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे उसी एक ही टाइम पे वो चाहता है भी वो गेम देखे, उसी टाइम पे कॉलेज जाना, तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई शैल वॉच द गेम ऑन टेलीविजन और गो टू द कॉलेज। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंबल लगा देते हैं एक्सक्लूसिव और का, मतलब डिजंक्शन के ऊपर कंडीशन। इसका रूल करते हैं। इसका रूल क्या कहता है, P X और Q इज ट्रू व्हेन आइदर P और Q इज ट्रू। मतलब दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, बट नॉट बोथ। अगर दोनों ट्रू आ जाते हैं तो रिजल्ट आपका ट्रू नहीं आएगा। जैसे कंडीशन है वही, P और Q दो टर्म ले ली हमने, P ले लिया 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू
फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अब दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, क्योंकि उसने कह दिया भी आइदर पी और क्यू इज ट्रू। अगर एक भी ट्रू है दोनों में से तो रिजल्ट ट्रू है, बट नॉट बोथ। अगर दोनों ट्रू हैं तो भी रिजल्ट फॉल्स है, और दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका नेगेशन और डैनियल। नेगेशन रेफर करता है आपकी कंट्राडिक्शन को। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले ली, पी एग्जाम्पल लिया, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, उसका नेगेशन निकालना है तो नेगेशन क्या हो जाएगा? ही इज़ ए नॉट अ गुड स्टूडेंट। और नेगेशन का सिंबल क्या है आपका? ये वाला, ऐसे। क्लियर? रूल क्या कहता है? अगर P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स हो जाएगा, अगर P फॉल्स है तो नेगेशन P क्या हो जाएगा? ट्रू। जैसे यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे पीछे हमारे पास हर जगह दो स्टेटमेंट थी तो मैं दो P क्यों लिख रही थी? यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है तो एक ही लिखूंगी। ओनली P है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी एक ट्रू और एक फॉल्स। नेगेशन P, नेगेशन करते ही ट्रू क्या बन जाएगा? फॉल्स, और फॉल्स क्या बन जाएगा आपका? ट्रू। ये है मतलब ये वाला साइन किसी के भी आगे लग जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। एनी स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P देन Q, मतलब ऐसे हो वेयर P एंड Q आर स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंडीशनल। हेयर कंडीशनल में होता क्या है? भी एक सफिशेंट होता है, दूसरा ज़रूरी नहीं है, हो चाहे ना हो, हम एक कंडीशन के सिर पे भी रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, P लिया यू वर्क हार्ड, Q लिया यू विल पास। अब हमारे लिए मैटर क्या करता है? हमारे लिए मैटर करता है पास होना। अब ये तो है भी, अगर हम मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, पर कई बार ऐसे भी होता है कुछ लोग बिना मेहनत के भी पास हो जाते हैं। तो मैटर क्या करता है? पास होना। P ज़रूरी नहीं है। द कंडीशनल स्टेटमेंट में इसको हम कहते कैसे हैं? या तो कहते हैं इफ़ P देन Q इज डिनोटेड बाय P इम्प्लाइज Q, मतलब ज़रूरी क्या है? Q। तो P कंडीशनल है Q और P इम्प्लाइज Q। अब इसका रूल क्या है? P कंडीशनल Q हो, ट्रू कब होता है? इन ऑल केसेस एक्सेप्ट व्हेन P इज ट्रू Q इज फॉल्स। मतलब सब जगह ट्रू होगा, पर अगर एक कहीं पे भी P ट्रू है या Q फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा उसका? फॉल्स। अब जैसे ट्रुथ टेबल बनाए इसका, P और Q दो टर्म ले, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, P इम्प्लाइज Q। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने बोला कंडीशनल किस पे है? ये Q पे। तो जो Q की कंडीशन है वही हमारा रिजल्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स आया, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी हमारी? ट्रू। और दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, क्योंकि कंडीशनल किसकी तरफ है? वो Q की तरफ। तो जो Q के रिजल्ट होंगे वही आएंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे बाय कंडीशनल। नेक्स्ट है हमारा बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में हमारी दोनों ही टर्म मैटर करती हैं। कंडीशनल में सिर्फ एक मैटर कर रही थी जिस पे इम्प्लाइज हो, बाय में दोनों। तो यहाँ पे द स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ Q इज कॉल्ड द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका सिंबल क्या है? डबल हेडेड एरो। इसको करने का रूल क्या है? ट्रू कब होगा? जब बोथ P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ट्रू ट्रू या तो फॉल्स फॉल्स। तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा हमारा? ट्रू। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। जैसे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब दोनों वैल्यू क्या है? ट्रू, तो रिजल्ट ट्रू। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है तो एक ट्रू है तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू। मतलब इन क्वेश्चन में आपको रूल थोड़ा पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आप कहीं से भी आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। टोटोलॉजी में होता क्या है, जो हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, अगर उसकी लास्ट की सारी वैल्यू जिस भी कंडीशन में पूछी जाए अगर वो सारी ट्रूथ आती हैं तो टोटोलॉजी है, अगर नहीं आती हैं तो कंट्राडिक्शन कह लो या फॉल्सियस कह लो, ये है। अब जैसे एग्जांपल ली है, अब जो भी हमने पीछे पढ़ा वो सारा इन एक दो एग्जांपल में हमारा कवर हो जाएगा। एग्जांपल है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट P बाई कंडीशनल Q इज इक्वल टू P किसका साइन है, ये कंजंक्शन का, Q डिजंक्शन का साइन, ये किसका है नेगेशन का, ये किसका है कंजंक्शन का, और ये नेगेशन का। तो पहले ट्रूथ टेबल बनाना है हमने। कितनी स्टेटमेंट है, दो, दैट इज P और Q। तो पहले दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। पहले जो सिंपल टर्म है जैसे नेगेशन वाली हैं, इनमें सिर्फ साइन ही चेंज करना है, तो नेगेशन ले लो, नेगेशन P कर लो और नेगेशन Q कर लो। नेगेशन P इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू किस में बन जाएगा, फॉल्स में, ये फॉल्स ट्रू में, ये फॉल्स ट्रू में। Q का नेगेशन करेंगे तो यहाँ पहली टर्म ट्रू है तो नेगेशन Q में क्या आ जाएगी, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। क्लियर। अब ब्रैकेट वाली टर्म लीजिए, P कंजंक्शन Q। कंजंक्शन का मतलब क्या है, एंड। तो एंड में जब दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज क्या होगा वो फॉल्स। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। क्लियर। अब नेगेशन वाली कंडीशन पे कर लो, इन दोनों का कंजंक्शन, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी फॉल्स, और दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब इन दोनों का क्या है, डिजंक्शन है कंजंक्शन है, ये है आपका डिजंक्शन। और डिजंक्शन में अगर एक वैल्यू ट्रू हो तो भी रिजल्ट क्या आता है उसका, हमेशा ट्रू। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी ट्रू है तो ट्रू। अब P बाई कंडीशनल Q इन दोनों पे, तो इस केस में रिजल्ट ट्रू कब होता है, जब दोनों वैल्यू क्या हो, ट्रू। अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, इधर क्या है फॉल्स, और दोनों फॉल्स है तो ट्रू। तो ये दोनों वैल्यू क्या आई, इक्वल। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया, ए कंपैरिजन ऑफ द लास्ट टू कॉलम ट्रूथ टेबल शोज दैट दे आर आइडेंटिकल। ये क्या है, आइडेंटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, प्रूव दैट P कंडीशनल Q डिजंक्शन Q कंजंक्शन Q कंडीशनल Q इज ए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब शो करना है भी लास्ट की जो सारी वैल्यूज हैं वो क्या हैं, ट्रू, कोई भी फॉल्स नहीं होने चाहिए। सॉल्यूशन लेते हैं, P Q, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो पहले कंडीशनल ले लो, कंडीशनल में क्या था, जिसकी तरफ कंडीशन है उसी का रिजल्ट। अब यहाँ पे ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, ये फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, ये ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, और दोनों फॉल्स हैं तो भी रिजल्ट ट्रू। फिर डिजंक्शन किससे, क्यू से। डिजंक्शन का मतलब सिर्फ जहाँ पे फॉल्स आएंगी दोनों वो फॉल्स होंगी, बाकी सारी ट्रू होंगी। डिजंक्शन क्यू, यहाँ पे दोनों जगह क्यू नहीं है, यहाँ पे पी आएगा आपका, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डिजंक्शन किस साथ करना है, पी के साथ। ट्रू 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 ट्रू। अब कंजंक्शन किसके साथ करना है, क्यू के साथ। साथ साथ टर्म लिखते भी जाइएगा ताकि गलती ना हो।
दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई फिर। कंडीशनल किस पे है? क्यू पे, तो क्यू देख लीजिए, ये ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू, ये ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू। तो लास्ट में ये क्या बन गई आपकी टोटोलॉजी, मतलब सारी वैल्यूज़ क्या आई? ट्रू। क्लियर? अगर यही यहाँ पे फॉल्स आती तो क्या हो जाता ये? कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट है आपका टेस्ट द वैलिडिटी। कई बार ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। टेस्ट द वैलिडिटी, इफ इट रेन देन क्रॉप विल बी गुड, इफ इट डिड नॉट रेन देयरफॉर द क्रॉप विल नॉट बी गुड। तो यहाँ पे पहले हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, मतलब ऐसे भी कंडीशनल लगेगा, बाई कंडीशनल लगेगा, क्या लगेगा, उसके बाद हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। पहले है इफ इट रेन, तो पी ले लिया, इट रेन्स, क्यू ले लिया, क्रॉप विल बी गुड। तो कंडीशन बनानी पड़ेगी, अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, तो कंडीशनल है तो क्या आ जाएगा? पी कंडीशनल क्यू। अब यहां पे है इफ इट डिड नॉट रेन द क्रॉप विल नॉट बी गुड, मतलब डिड नॉट है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन पी, इसका ये नेगेशन क्यू बन जाएगा। तो टेस्ट द वैलिडिटी में है इफ इट रेन देन द क्रॉप विल गुड, इफ इट डिड नॉट रेन देयरफॉर द क्रॉप विल नॉट बी गुड। तो पी कंडीशनल क्यू किया, जंक्शन, अगर बारिश ही नहीं हुई तो फसल अच्छी होगी ही नहीं, तो ऐसे। तो इसको आप विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फर्दर कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।